यूपीएससी नाम सुनते ही लगता है भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक, है ना? हर साल लाखों लोग इसमें बैठते हैं, पर कामयाब कुछ ही हो पाते हैं। तो आखिर क्या चीज़ है जो इन कामयाब लोगों को बाकियों से अलग बनाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही अनुभवी मेंटर की गाइड के साथ। और ये राज किताबों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगी डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब आप आईएएस कैसे बनेंगे। और हाँ, ये कोई मामूली स्टडी गाइड नहीं है, इसे एक मेंटर समझिए। एक ऐसा मेंटर जो इस मुश्किल सफर के लिए किसी को भी सबसे पहले दिमागी तौर पर तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं इसके सबसे जरूरी सबक क्या है। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। उनके मुताबिक कामयाबी का रास्ता ये जानने से शुरू नहीं होता कि पढ़ना क्या है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, और यही सवाल समझिए पूरी तैयारी की नींव है। और सवाल ये है कि कोई असल में आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता है। जरा एक पल रुककर इस पर सोचा जाए। लेखक कहते हैं कि वो हर एस्पिरेंट से सबसे पहले यही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब ही वो फ्यूल है, वो ताकत है जो इस लंबे थका देने वाले सफर में किसी को भी आखिरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब देखिए, किताब कहती है कि ऊपरी वजहों से आगे झांककर देखना होगा। मतलब मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ या फिर मेरे घरवाले चाहते हैं, ये वजहें ठीक है, अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि सिर्फ इन वजहों के दम पर यह लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता। ये काफी नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, और ये बहुत जरूरी है। ये आइडिया है इस एग्जाम के नेचर को, इसकी फितरत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का। यहाँ लेखक यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूपीएससी में एक जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी में गोल क्या होता है? पास होना। लेकिन यूपीएससी में यहाँ गोल है चुना जाना, सिलेक्ट होना। ये एक रेस की तरह है, जहाँ सिर्फ रेस खत्म करना काफी नहीं होता, दूसरों से आगे निकलना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ स्ट्रैटेजी सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने की नहीं हो सकती, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दूसरों से बेहतर परफॉर्म करने की। एक एस्पिरेंट को हमेशा ये याद रखना होता है कि उसका मुकाबला असल में है किससे। तो ठीक है, दूसरों से बेहतर करना है, पर कैसे? इसके लिए ये समझना होगा कि जो जज हैं, यानी कि यूपीएससी, वो असल में कैंडिडेट में ढूंढ क्या रहा है। और एक बात साफ है, ये सिर्फ रटे रटाए ज्ञान का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी ये नहीं देख रहा कि किसी को कितना मालूम है, वो ये देख रहा है कि कोई उस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करता है। वो असल में ऐसे गुण तलाश रहे हैं जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे सोचने में कितनी क्लैरिटी है, एनालाइज करने की पावर कैसी है, और सबसे जरूरी, प्रेशर में सही फैसले लेने की क्षमता है या नहीं। तो अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस असल में ऐसे लोगों को खोजने के लिए है जिनमें एक असरदार एडमिनिस्ट्रेटर बनने का पोटेंशियल हो। सीधी सी बात है, ये किसी एकेडमिक एग्जाम से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अच्छा, अब जरा उन कुछ सबसे बड़े मिथकों, उन डरों और गलत फहमियों की बात करते हैं जो अक्सर एस्पिरेंट्स को उनके रास्ते से भटका देते हैं। और सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथक क्या है? यही कि दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक ऐसी बात है जो मतलब एस्पिरेंट्स पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देती है, हर कोई बस घंटे गिनने में लगा रहता है। लेकिन लेखक इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं इतना ज्यादा पढ़ना तो अनसाइंटिफिक है। कामयाबी घंटों की गिनती से नहीं आती, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी से आती है। दिमाग की भी अपनी एक लिमिट होती है, उसे भी रेस्ट चाहिए। तो बर्नआउट से बचकर स्मार्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है, ना कि सिर्फ घंटे गिनना। अब आता है दूसरा बड़ा मिथक, एक ऐसा डर जो कई लोगों का हौसला तोड़ देता है। वो ये कि सिर्फ फर्स्ट क्लास करियर वाले एकेडमिक टॉपर्स ही कामयाब हो सकते हैं। बहुत लोग ये सोचकर ही पीछे हट जाते हैं कि अरे हम तो टॉपर थे ही नहीं। पर यह लेखक सबको तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस किसी का पोटेंशियल तय नहीं करता। यूपीएससी एक बिल्कुल अलग ही खेल है। ये एक ऐसा मैदान है जहां सबको बराबर मौका मिलता है। किसी का पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैटर ये करता है कि कोई अब कैसा परफॉर्म करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर घंटों की पढ़ाई और टॉपर्स की डिग्री ही कामयाबी की चाबी नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब आते हैं किताब की सबसे गहरी, सबसे जरूरी सलाह पर, वो औजार जो इस सफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेखक के मुताबिक
सबसे कीमती चीज है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मानसिक मजबूती। ये किसी भी किताब, किसी भी कोचिंग से ज्यादा जरूरी है। ये वो अंदर की ताकत है जो गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत देती है, जो निराशा के पलों में भी कहती है चलते रहो। और इस आइडिया को समझाने के लिए कछुए और खरगोश की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि वो धीरे ही सही पर चलना कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल वैसे ही यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। यहाँ तेजी से भागने वाले नहीं, बल्कि लगातार बिना रुके चलने वाले ही जीतते हैं। कंसिस्टेंसी, यही है कामयाबी की असली चाबी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, अपनी असली मोटिवेशन, अपने क्यों को ढूंढना। नंबर 2, ये समझना कि ये एक कंपटीशन है और उसी माइंडसेट से तैयारी करना। नंबर 3, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना। और आखिर में नंबर 4, लगातार बिना थके रोज कोशिश करते रहना। आखिर में एक बात साफ है, ये किताब और ये हमारी चर्चा एक नक्शा दे सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ेगा। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक पर्सनल जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, डिसिप्लिन की और पक्के इरादे की। तो अब असली सवाल यही बचता है कि इस सफर पर निकलने के लिए कौन तैयार है।